शेयर करो, कहाँ है, इतनी देर से और अपना नाम लिखा करो। ये पता नहीं सिस्को सिस्को से किस किसने ज्वाइन कर रखा है। एक और ने भी तो ज्वाइन किया, पता ही नहीं लगता। चलो कृष्ण गोपाल तुम करो जब तक, ऑडियो ऑन करो। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृष्ण गोपाल। क्या सबको आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैम आवाज आ रही है? अब थोड़ी सी आई है, बोलो अब स्टार्ट करना, देखें। मैम आवाज आ रही है? आ रही है अब तो, बोलो। हाँ मैम, माय सेल्फ कृष्ण गोपाल। आई एम स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनल केमिस्ट्री एंड आई एम going to expose my views on TLC plate, thin layer chromatography। और मैं अपना प्रेजेंटेशन है वो एमएससी केमिस्ट्री को सबमिट करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। डिस्टर्बेंस आज की जो है। प्रेजेंटेशन है, हाँ कुछ डिस्टर्बेंस है कृष्ण गोपाल, ठीक करो। एक मिनट। अब ठीक है मैम? हाँ अब बोलोगे जो पता है। मैम हाँ बोलो। हाँ, तो टुडे आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं जिनमें से जो कंटेंट है कि बेसिकली हम पॉल्यूशन के बारे में रहे हैं। उसके बाद जो पीएलसी है उसके बारे में हमें क्यों पढ़ना है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसको हम बनाएंगे कैसे, उसके साथ वर्क कैसे करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, उससे हम फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और उसके बाद उससे क्या जो उसके यूजर निकल के आएंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फाइनली जो हमने टास्क दिया था क्वेश्चन का वो कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो टीएलसी प्लेट है हम वो पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज द जो हमारा सेकंड जो टर्म होता है एमएससी का, उसमें हम इसको यूज करते हैं। बट जो एक्सपेंड वेज में बड़े जो वेज होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो ड्रग वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट हमारे पास ऑलरेडी जो ब्रॉड जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें एचपीएलसी कैट, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स हैं। बट जो मेथड्स होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। इंडिया जैसे देश में तो वैसे जो हमने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट मीटर्स मंगाते हैं सेकेंड हैंड मंगाते हैं, बट अगर उनको खरीदा जाए तो हम अपना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके अलावा अगर मान लो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना हो तो हम उस पॉइंट पर उनको नहीं ले जा सकते। जो मशीन वगैरह होते हैं एक रूम दो रूम में बराबर बड़ी होती है, और जो कंपाउंड है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। तो इसके अलावा ये जो होते हैं जो methods जो होते हैं उनमें जो वर्क करने के लिए इंसान को स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से नॉलेज होनी चाहिए। और मान लो अगर किसी इंसान को स्पेक्ट्रोस्कोपी की नॉलेज नहीं है तो वो उसके बारे में डेफिनेटली डिफाइन नहीं कर सकता, और जो ज्यादातर लेबोरेटरीज होती हैं वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि हम एक ऐसा मेथड यूज करें जो इन पर भारी पड़े और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके। तो जो कंक्लूजन था वो हम बाद में देंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टीएलसी प्लेट। आपको एक ब्लू बॉक्स के अंदर तीन जो पट्टियां दिखाई दे रही है वो क्या है, टीएलसी प्लेट, जिसको फुल फॉर्म में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। ये टी सेट में 1906 में दी थी, और बेसिकली हम इसको अपनी लैब में कंपाउंड को मिक्सचर से अलग करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक मिक्सचर दे रखा है और इस मिक्सचर में हमें पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक, या आपको कोई भी जैसे कीटोन वगैरह कुछ भी अगर ढूंढना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। आपको जो तीन पट्टियां दिखाई दे रही है ये एक पट्टियां है, और जो पट्टियां है एक टीएलसी प्लेट है। और टीएलसी प्लेट जो बनाई जाती है वो प्लास्टिक की शीट पर बनाई जा सकती है, गिलास की शीट पर भी बन सकती है, और एल्यूमिनियम की पत्ती पर भी बनाई जा सकती है। और इस पत्ती के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का, ये एब्जॉर्बेंट होता है जो कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता है। और ये दो चीजों से या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिका जेल से मिलकर बना होता है।
तो मैं थोड़ा ब्रॉड करना चाहूंगा। देखो ये सामने एक बीकर है, बीकर के ऊपर एक पेंसिल पे एक प्लेट रखी हुई है जो पीएलसी प्लेट है। और क्या करते हैं, ये जो नीचे जो लिक्विड है ये सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट में टीएलसी प्लेट को डुबोया जाता है। तो ये मैंने क्या किया है, जो समझाने के लिए एक यूज किया है, जो डायग्राम है उसमें ये मैंने टीएलसी प्लेट ली है, उसको मैंने एक लिक्विड में डाल दिया। अब यहाँ पे जो लिक्विड है उसको टीएलसी प्लेट की लैंग्वेज में एक नया नाम दिया गया है जिसे बोला जाता है मोबाइल प्लेट। यहाँ पर जब हमें किसी टीएलसी प्लेट को किसी सॉल्वेंट जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, जब उसमें डुबोया जाता है, तब जो सॉल्वेंट होता है उसको मोबाइल फेज कहा जाता है। और जो टीएलसी प्लेट के ऊपर जो सिलिका जेल जो एब्जॉर्बेंट होता है उसको बोलते हैं टीएलसी प्लेट की लैंग्वेज में स्टेशनरी फेज। जब क्या करते हैं, जब हम किसी प्लेट को उस लिक्विड में, इसकी लैंग्वेज में सॉल्वेंट में जब हम मोबाइल फेज में डालेंगे, तो स्टेशनरी जो फेज है, लिक्विड है, वो एब्जॉर्बेंट के थ्रू ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ने लगता है, जो किसी थ्रू होता है, एक कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जब हम कभी भी कंपाउंड के साथ चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो स्पॉट बनाएंगे टीएलसी प्लेट का, मैं थोड़ा एडवांस बता देना चाहता हूँ, तो जो स्पॉट होगा वो हम हमेशा लिक्विड के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो दिस इज टीएलसी प्लेट। मैंने अभी भी आपको बताया कि टीएलसी प्लेट प्लेट की तरह होती है, और उसको हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिप करते हैं। तो हाँ, तो जो टीएलसी प्लेट होती है उसका बेसिकली प्रिंसिपल, अगर मैं अगर पूरी ग्रुप में बताना चाहूँ तो काफी बड़ा होता है, बट अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो टीएलसी प्लेट के ऊपर मैंने अभी बताया था कि दो फेजेस काम करते हैं, एक होती है स्टेशनरी फेज और एक होती है लिक्विड फेज। तो पहले मैं स्टेशनरी फेज की बात करूँ, तो स्टेशनरी फेज पर जो आपको एब्जॉर्बेंट होता है वो सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू बना लेते हैं। बनाने के बाद उस जो हमारे पास टीएलसी प्लेट बनकर तैयार हो जाती है, उस पर क्या करते हैं, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड को लगाते हैं। लगाने की प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको उस जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर हम डुबो देते हैं, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो हमारा जो सॉल्वेंट है वो उस टीएलसी प्लेट पर चढ़ने लगता है। अब जो सॉल्वेंट होगा वो इसके मिक्सचर के अकॉर्डिंग लिया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर आगे में। और जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है, बेसिकली जो नीड होती है वो ये होती है कि वो कंपाउंड को, जो सॉल्वेंट होता है उसके लिक्विड फेज से एब्जॉर्प्शन, कौन सा कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या करता है, उसको जो एब्जॉर्बेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जहां तक जो कंपाउंड जाता है उसकी रीडिंग से हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड की लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये स्पॉट है, इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कंपाउंड लगाएंगे, और कंपाउंड लगाने के बाद जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो जो एब्जॉर्बेंट है वो स्टेशनरी फेज के थ्रू ऊपर चढ़ने लगता है, और जैसे जैसे चढ़ने के बाद एक बेसिक पॉइंट के चढ़ने तक रुक जाता है। अब जो सॉल्वेंट होगा वो दो टाइप का, जो हम कोई भी अगर हम कंपाउंड लेते हैं तो वो दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है और जो पोलर होगा, और एक होगा नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर जो कंपाउंड होगा वो टीएलसी प्लेट पर ज्यादा भागेगा, और जो पोलर कंपाउंड होगा वो टीएलसी प्लेट पर भागता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी काइनेटिक्स को पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम दिया है, मैं इस पॉइंट पर अगर कोई कंपाउंड लगाता हूँ तो जो पोलर है वो कम स्पीड से भागता है, और जो लेस पोलर होता है वो ज्यादा स्पीड से भागता है। क्यों? क्योंकि जो सिलिका प्लेट होती है वो भी पोलर कंपाउंड की बनी होती है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी पॉइंट पर क्या करेंगे, लिक्विड लगाएंगे, लिक्विड लगाने के बाद उसको सॉल्वेंट में डालेंगे, उसके मोबाइल फेज में डालेंगे, सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ने लगेगा। ऊपर चढ़ने के बाद एक बेसिक पॉइंट तक वो चढ़ेगा, चढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, उस पॉइंट की स्केल के थ्रू क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर नाप लेते हैं, और एक फैक्टर होता है जिसे रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं, उसकी सहायता से हम क्या कर देते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये रिटार्डेशन फैक्टर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिसकी हम कैलकुलेशन दो पॉइंट, एक एक्स और एक वाई से करते हैं, जिसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो बेसिकली प्रिंसिपल यही होता है कि इस जो टीएलसी प्लेट है उसमें हम कंपाउंड को सॉल्वेंट फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में बांट देंगे, और बांटने के बाद जो प्रोसेस होगी उससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन निकल के आएगी, जिसकी सहायता से कंपाउंड को कैच कर लेते हैं। तो अब थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। अब सबसे पहले देखें कि हम टीएलसी प्लेट बनाएं कैसे। तो बेसिक इसके प्रॉब्लम यह है यूजेस कि बताओ टीएलसी प्लेट है क्या। कृष्ण गोपाल, इसके यूजेस बताओ, मैम टीएलसी के पहले यूजेस। यूजेस, टीएलसी प्लेट होती है,
मैम इसके यूसेज बेसिकली सबसे पहला जो यूसेज होता है वो कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है कि मान लो एक मिक्सचर दे रखा है और उसमें से हमें किसी कंपाउंड को प्योर निकालना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो ड्रग्स होते हैं हमारे जो कंपाउंड में, उसमें अगर मान लो कोई ड्रग है और हम उसको तुरंत डिटेक्ट करना चाहते हैं तो एक फास्टेस्ट प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो हम इसका यूज करते हैं वो इसलिए वो यूज करते हैं ताकि हम जो कंपाउंड है उसकी पोलरिटी और नॉन पोलरिटी ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली थ्री आर द वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, एचटीएलसी प्लेट का यूज कर सकते हैं। और एक सिंपलेस्ट चीपेस्ट जो होती है एक क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चंस नहीं दिए तुमने कृष्ण गोपाल? क्वेश्चंस लास्ट स्लाइड के होंगे ना? पूरी प्रिपेयर किया था, मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। ये रहे मैम आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही है कि हमें इसकी बेसिक नीड क्यों पड़ती है, क्रोमेटोग्राफी है क्या, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें कौन सा कंपाउंड सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है, और इसमें क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करने से क्या मतलब है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू कैसे कैरी करते हैं, इसका बायोकेमिकल यूज क्या है, या फिर जो टेक्निक इसमें दी थी। तो इतने सारे क्वेश्चन जो एटलीस्ट मोस्टली वाइवा तक पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड ज्यादा प्रीफर करता है। ठीक है, थैंक यू।